यूनिट भी मैं अभी दिखा देता हूँ कितना यूनिट जला है अभी तक का। से पेमेंट की कंडीशन कह देता हूँ, 10% एडवांस होता है, 80% डिलीवरी टाइम पर होता है और 10% आपके वहाँ बर्फ़ निकलने के बाद होता है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट और जीएसटी अलग होगा, आपको ट्रांसपोर्ट अलग ही देना पड़ता है। ट्रक का किराया, माल यहाँ गुजरात सिद्धपुर से ले जाकर आप किसी भी स्टेट में ले जाते हो उसका किराया आपको भरना होता है या अपनी तरफ से। नमस्कार, मैं श्री राम रेफ्रिजरेशन में हार्दिक भाई आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि पता है हम श्री राम रेफ्रिजरेशन वाले बर्फ़ के प्लांट बनाते, लेकिन आप ये देखोगे आज मैं फावड़ा लेके खड़ा हूँ। बर्फ़ की फैक्ट्री बनाने वाले को फावड़े का क्या काम है, तो बर्फ़ की फैक्ट्री के अंदर फावड़ा सबसे महत्वपूर्ण काम करता है। मैं आपको बताऊंगा अभी तक के जितने भी मैंने प्लांट बनाए थे वो हर किसी के वहाँ पे प्लांट थे और हमने लाइव किए हुए थे। आज ये प्लांट हमने यहाँ पे डेमो के लिए रखा है। क्यों रखा हुआ है? कुछ लोग गलतियाँ भी करते हैं और कुछ लोग कहीं और से भी प्लांट लेते तो उनकी भी गलतियाँ होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपकी आइस फैक्ट्री है तो भी आपके लिए काम का है और नई आइस फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो भी आपके काम का। अभी 1 टन के प्लांट को मैंने लाइव किया है, फिर 3 टन और 5 टन सभी प्लांट यहाँ पे लाइव होने वाले। अब 1 टन के प्लांट के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आप प्लांट ले लेते हो लेकिन टेम्परेचर आपका लाइट बिल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप इस तरीके से उसको कवर नहीं करते, इस तरीके से आपने उसके ऊपर टाट पतरी ढक देते हो। तो इधर आइए, कैमरामैन को कहूँगा, अगर आप इस तरीके टाट पतरी ढकते हो तो ढकने के बाद टेम्परेचर लॉस नहीं होता है, टेम्परेचर आपका लॉस नहीं होगा। तो टेम्परेचर लॉस नहीं होगा तो आपका जल्दी से जल्दी बर्फ़ बन जाएगा और जल्दी से जल्दी बर्फ़ बनने के बाद आपका यानी आपका यूनिट भी बचेगा और ये भी बचेगा। फावड़े का क्या काम है बताता हूँ। अब मैं आपको उससे पहले मशीन को ऑपरेटिंग सिस्टम समझा देता हूँ कि मशीन की ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे होती है और किस तरीके से की जाती है। उसके बाद इस फावड़े का उपयोग बताता हूँ। सबसे पहले इतनी से 1 टन के अंदर इतना सा यूनिट आता है, छोटा सा। ये ढक्कन खोल दीजिएगा और 1 टन के अंदर इतने से यूनिट आएगी। इसके अंदर कंप्रेसर एक ही आएगा। आपको पावर कनेक्शन 3 फेस में 7 HP चाहिए, 7 HP यानी 5 किलोवाट के अंदर पावर कनेक्शन के अंदर ये पूरा प्लांट चल जाता है। अब आपको इसके अंदर लाइट के अभी हमने प्लांट चालू किया तो कितने अब दूसरी बैच निकलेगी। पहली बार के अंदर तो बर्फ़ जमने में टाइम लगेगा क्योंकि नमक वाला पानी भी होगा, उसको भी ठंडा करना होता है। उसके बाद कैन के अंदर भी पानी होगा, उसको भी ठंडा करना होता है। इसलिए पहली बार में तो टाइम लगेगा। लेकिन अब दूसरी बार बैच निकालेंगे तो कितने घंटे में जमेगी वो भी बताऊंगा लाइव। इसलिए इसके ऊपर टाइमिंग लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है। आज पूरा लाइव होगा, कल के अंदर भी वापस ये प्लांट का बताया जाएगा कितना बर्फ़ निकल रहा है। इसके अंदर मैं मीटर की रीडिंग बता देता हूँ आपको पहले से ही। यहाँ इस प्लांट को मैंने इसलिए सब मीटर लगाया है, यहाँ एक सब मीटर लगाया है जिसके अंदर अभी 187.9 यानी 187.9 तक जल चुका है, यानी 188 यूनिट है। अब कल देखेंगे, आज ये बर्फ़ की देख लीजिए पूरी पोजीशन है, बर्फ़ पूरा जमा हुआ है। इस बर्फ़ को देख लीजिए, पूरा पैक और पैक है बर्फ़, ये सारा बर्फ़ जम चुका है। इस तरीके से पूरा बर्फ़ जम चुका है। यहाँ पे कैमरामैन को कहूँगा पूरा दिखाइए, सारे बर्फ़ जम चुके हैं। अब ये सारी सिल्लियाँ खाली होगी। अब पहली गलती आप लोग करते हो, अगर सारी सिल्लियाँ खाली करनी है तो वो भी करके बताता हूँ, सब कुछ बताऊँगा। आज ये इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। अब ये सारे कैन खाली हो गए, उसके बाद मैं अभी आपको बताता हूँ। चालू कर दिया है, ये -9 पे बर्फ़ जम चुका है, -9 का ही है। ये सेंसर बता रहा है ये -9 पे। इसके अंदर 2 ही ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कंप्रेसर की और एक एजिटेटर की, एक मोटर लगी होती है। अब लोग यूँ कहते हैं कि कंप्रेसर पे मोटर नहीं होती, ये फ्रिज के कंप्रेसर होते हैं। फ्रीऑन 404 और R22 गैस पे ये प्लांट चलता है। इसके लिए कोई गवर्नमेंट लाइसेंस परमिशन नहीं चाहिए। जगह मात्र 15 फीट बाय 10 फीट के अंदर ये पूरा प्लांट लग जाता है। इसके बाद में अभी ये कैन भरते हैं। कैन किस तरीके से आप गलत करते हो उसमें भी मैं आपकी गलती बताऊंगा। और वो फावड़े वाला तो भूल ही गया नहीं हूँ, फावड़े वाला अभी भी याद है। फावड़े अब इस कैन निकलने के बाद फावड़ा आएगा। 1 टन में हम क्यों क्रेन नहीं देते? इस तरीके से हाथ से इजीली कैन बाहर निकल जाता है, इसलिए 1 टन के अंदर क्रेन नहीं आती है। हाथ से ये 30 किलो का कैन होता है, इसलिए इजीली हाथ से कैरी हो जाता है। 50 किलो और 100 किलो और 150 किलो उन प्लांटों के अंदर ही क्रेन आती है, जिसके कारण क्योंकि वो पीछे है वो 100 किलो वाले। ये सब लाइव होने वाले, जल्दी ही लाइव आएंगे और जल्दी मैं और भी तरीके से अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अब आती है फावड़े की बारी। फावड़ा क्यों है मैं बताता हूँ। आप जो नमक डालते हो वो नमक अच्छा होना चाहिए। अच्छे का मतलब ये नहीं होता है कि प्रेशर है वो रिफाइनरी वाला नमक ले आओ। अगर नमक अच्छा का मतलब ये होता है जो नमक ग्रेविटी वाला होता है वो अलग होता है, वो इंडस्ट्रियल लेवल नमक होता है। अगर आपका नमक खराब होगा तो इस तरीके से मैंने अब देखिए इसको फावड़ा डाला, अगर आपका नमक खराब होगा तो फावड़े में नमक आ जाएगा। इसमें नमक आया नहीं आया क्योंकि ये पूरा घुल गया। अगर आपके फावड़ा डालने पर नमक आता है तो आप यूँ समझ लीजिए कि आपका प्लांट के अंदर सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है नमक।
अगर आपके फावड़ा डालने पे नमक आएगा तो वो प्लांट में 40-40, 50-50 नहीं 60-60 घंटे में भी बर्फ नहीं बनेगा। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट आता है नमक। अब मैं आपको नमक के लिए बता देता हूं नमक किस तरीके का होना चाहिए। चकूला ना, अब नमक कैसा होना चाहिए, नमक इस तरीके का होना चाहिए। इस देखिए 25 किलो की बैग आती है, इस तरीके का नमक होना चाहिए। ये दिख रहा है, ये भले आपका पानी गंदा कर देगा, इस तरीके का नमक होगा ना तो ही भैया बर्फ बनेगा। मशीन भले मैं कितना भी हैवी लगा दूं, लेकिन आपके पास नमक अगर बराबर नहीं होगा तो कभी भी आपका बर्फ नहीं बनने वाला है। ऐसी 2-3 जगह पे तकलीफ आ चुकी है, इसलिए मैं उन लोगों को भी कहूंगा कि नमक बदलना। अगर आपके वहां नमक, बहुत सारे ऐसे एरिया जहां पे नमक की प्रॉब्लम होती है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हार्दिक भी बैठा है, यहां से नमक ट्रांसपोर्ट कर देगा, 5 या 6 रुपए किलो आता है, कुछ ज्यादा महंगा नहीं है। अभी भी अगर आपके प्लांट में अगर कोई गड़बड़ हो, या तो आपका किसी से भी प्लांट लिया होगा, मेरा अकेले का नहीं, लेकिन आपका नमक बराबर नहीं होगा ना तो भैया कभी बर्फ आपको मिलने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ा भाग होता है नमक का, इसलिए फावड़ा डाल के देख लेना आपके प्लांट में क्या नमक आता है। टूथपेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, फावड़े में आता है। देखिए मैं कह रहा था प्रैक्टिकली, अब ये 9 है, अभी 8 आ जाएगा, क्योंकि अब ये देखिए सारे कैन मैंने निकाल दिए। अब ये भैया को कहूँगा सारे कैन भरना चालू कर दो। अब जब कैन भरना चालू होता है, अब मैं मशीन चालू कर दूंगा, भले थोड़ा आवाज़ आएगा तो मैं बाद में आवाज़ मेरी रखने वाला उसमें समझ लीजिएगा। ये सारे अब मशीन चालू करने पड़ेगी, क्योंकि कैन भरते वक्त मशीन चालू कर देने चाहिए। एक खास बात मैं कहता हूँ, जैसा पानी डालोगे वैसा बर्फ बनेगा। अब ये गंदा पानी था, हमारी टंकी में गांड पानी गंदा था तो गंदा बर्फ बना। ये कोई खाने या बेचने के लिए मैंने बर्फ नहीं बनाया हुआ है, ये सिर्फ एक मैंने आप लोगों के लिए सैंपल के लिए प्लांट चालू किया हुआ है, ताकि अगर कोई भी तकलीफ पड़ती है तो मैं यहाँ से मुझे पता चल जाए कि मेरे क्या कोई भूल है तो मैं उसको सुधार पाऊँ, इसलिए इस सैंपल को मैंने बनाया हुआ है। अब इस तरीके का ये पूरा बर्फ है, इसके अंदर सादा पानी है इसलिए इस तरीके का बर्फ बना हुआ है। अगर मैं मिनरल वाटर, अगर आरओ का पानी डालूंगा तो कांच जैसा बर्फ बनेगा। वो कल के अंदर मैं आपको मिनरल वाटर की बर्फ का लादी कैसा बनेगा वो कल के वीडियो के अंदर भी आपको मिल जाएगा, यानी इसी वीडियो में मिलेगा, कहीं जाइएगा मत, वीडियो पूरा देखिएगा। धन्यवाद। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैन में कितना पानी भरा जाता है, इधर बताइए। कैन में इतना पानी कम भरा जाता है, इतना पानी कम भरा जाता है। लालच बुरी बला है, पानी खुलता है ऊपर आता है, जब बर्फ बनेगा तो ये पानी यहाँ तक बर्फ जम जाएगा। ये मेरी उंगली देख लीजिए, यहाँ तक पानी है और बर्फ कल यहाँ तक मिलेगा, इतने ऊपर तक बर्फ आ ही जाएगा, पानी इतना ही भरा जाएगा। पानी ज़्यादा भरोगे तो क्या होगा, वो नमक वाला पानी को बिगाड़ देगा, क्योंकि ये पानी इस हॉल में से अंदर गिरेगा तो नमक की ग्रेविटी और टूट जाएगी। नमक की ग्रेविटी टूट जाएगी तो टेम्परेचर काटना ही बंद कर देगा, टेम्परेचर काटना बंद कर देगा। आप कहोगे बर्फ नहीं जम रहा है, बर्फ हमारा भी नहीं, किसी का भी इस तरीके से नहीं जम सकता। लालच नहीं करने की, जितना का है उतना मिलेगा। 30 किलो का है तो 30 किलो मिलेगा, 50 किलो में का है तो 50 किलो मिलेगा। तो 40 किलो डालने का जरूरत नहीं होता कि 40 किलो बन जाने वाला है। आगे जैसा कि मैंने इसी वीडियो में बताया कि कल शाम को हमने बर्फ़ निकाला था और वापस 5:30 बजे 6 बजे तक गया, जो भी टाइमिंग ऊपर दिया हुआ है वो भी बता रहा हूँ, उसी के अंदर ये पूरा प्लांट चालू हो गया। अब ये पूरा प्लांट मैंने शट डाउन कर दिया है। देखिए 1 टन के प्लांट वालों को खास इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि -9 -10 पे जो आपने टेम्परेचर यहाँ पे सेट किया है उसके बाद प्लांट मैन्युअली ही बंद कर दीजिए। आप मैन्युअली बंद कर दोगे तो उसके बाद ये देखिए बर्फ़ की पोजीशन, इसको हटा दीजिए। अब मैं आपको बर्फ़ आरओ वाला सादा बर्फ़ और सारा बर्फ़ भी दिखा रहा हूँ, यानी कुल मिला के कुछ 12-1 घंटा जैसा मशीन चला बराबर। लेकिन उसके बाद ये ऑटोमेटिक मैन्युअली बंद कर दिया मैंने। अब ये बर्फ़ मैंने आपको पहले ही कह रखा है कि बर्फ़ जमने में 24 घंटा लगता है। मैंने शाम को कैन भरे थे तो भी मुझे सवेरे मिल गए, अगर मैंने उससे जल्दी भरा होता तो मुझे 5 बजे भी बर्फ़ मिल जाता। ये देख लीजिए, अब ये बर्फ़ की पोजीशन ऐसी हो चुकी है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मशीन बंद है, 2 घंटे के अंदर ऑटोमेटिक 2 या 1 घंटे के अंदर खुद ब खुद पैक हो जाएगा। मैंने आपको ये नहीं कह रखा था, मेरा कमेंट क्या है 24 घंटे में बर्फ़ मिलेगा, लेकिन आप ये कहो 24 घंटा मुझे मशीन चलाना है तो वो बेवकूफ़ी भरा कार्य करोगे तो यूनिट भी बढ़ेगी भैया, यूनिट बढ़ेगा तो लाइट बिल भी बढ़ेगा। ज़्यादा लालच अच्छी बात नहीं। अगर सवेरे 5 बजे बर्फ़ चाहिए तो दोपहर को 2 बजे सारे कैन भर देने के। अब बहुत सारी प्रॉब्लम ये आती है कि भैया आपने तो हार्दिक भाई एक साथ सारे कैन निकाल दिए, मैंने ये बराबर है।
हमारा तो सवेरे कहाँ एक साथ, हम तो छोटे आदमी, हमारा तो ग्राहक भी नहीं आएगा इतने सारे एक साथ, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं भी बताता हूँ, एक आरओ वाला सिल्ली निकालूंगा और एक सादा सिल्ली निकाल रहा हूँ। पुराना वाला कल निकाला था, वो भी बर्फ बताऊंगा कितना वो गल चुका है कि निकला है। अब ये दोनों सिल्लियाँ निकालने के बाद ये कैन वापस नहीं भरने के, समझ रहे हो, इन दोनों कैनों को निकाल के मैं बाहर रख दूंगा। उसके बाद जैसे ही मुझे लगेगा कि भाई अब मेरा बर्फ़ कम हो रहा है या मेरे सेलिंग बढ़ गई है या मुझे अब ज़्यादा बर्फ़ की ज़रूरत है, तो नो प्रॉब्लम, आपने टाइमिंग देख लिया है, उस हिसाब से उसी समय सारे कैन डालने के, उस समय मशीन चालू करने का, तब तक मशीन को बंद रहने दो। मशीन को चालू करते वक्त पहले मशीन को चालू करो, उसके बाद उसके अंदर पानी डालो और बर्फ़ भरना चालू कर दो। इससे आपका भी टाइम बचेगा, मशीन पे भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और आपका लाइट बिल भी बचेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, 2 कैन निकाले और 2 कैन डाल दी और मशीन चालू का चालू रखेगा। हार्दिक भी ने कहा ना ऑटोमेटिक प्लांट है, तो चालू का चालू रखेगा, उसी में उनका लाइट बिल ज़्यादा आता है। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है। अभी मैं कहूँगा सिल्ली निकालते हैं। अब सबसे बड़ा काम करने का क्या है, जैसे कैन निकाल ली है, अब पता है कि भैया अब सबसे बड़ा काम क्या करना है, जैसे ही कैन निकाल लिए उसके बाद ऐसे इसको लॉक कर दीजिए और वापस इसके ऊपर उस स्टार्ट पत्री को ढक दीजिए। अब आपको बर्फ़ की सेलिंग नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आधे घंटे बाद वापस तो इससे क्या होगा, वो टेम्परेचर लॉस नहीं होगा। वो टेम्परेचर सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे पफ इंसुलेशन है, नीचे बॉटम में भी पफ इंसुलेशन, लेकिन ऊपर तो प्लाई का इतना सही होता है, इस कारण से ऊपर से टेम्परेचर लॉस होना चालू हो जाता है। इस कारण से हम कहते हैं कि टाट पत्री ढका करो। टाट पत्री ढकोगे तो ज़्यादा जल्दी बर्फ़ मिलेगा, जितना जल्दी बर्फ़ मिलेगा उतना लाइट बिल की बचत होगी। और एक टाट पत्री की कोई वैल्यूएशन मेरे आगे तो मैं समझता नहीं हूँ कि 500-600 रुपये की टाट पत्री की कोई वैल्यूएशन होगी इतने बड़े प्लांट के लिए, बराबर। अब आपने देख लिया यूनिट भी मैं अभी दिखा देता हूँ कितना यूनिट जला है अभी तक का। कैमरामैन को कहूँगा यूनिट का दिखा दे रीडिंग, ये इतना यूनिट जला है। जब चालू किया था वो यूनिट भी बताया हुआ है साइड में कैलकुलेशन के अंदर। जब अभी ये पूरा प्लांट बंद कर दिया मैंने, तब भी इसके कैलकुलेशन का भी यूनिट दिखाया गया है कि भाई अब कितना यूनिट है। अब ये इतने से यूनिट के अंदर ये पूरा प्लांट चल जाता है। इससे भी कम यूनिट होता अगर मैं रात को जग गया होता तो, क्योंकि मशीन तो कब का ही -9 पे 2-3 बार ट्रिप होकर बंद होकर वापस चालू हो गया, -7 पे वापस आ गए। लेकिन अगर मैंने -9 या -10 पे सेट किया था, उसी समय मैंने बंद कर दिया होता तो उतना यूनिट मेरा और भी बच जाता। अब आप ये आरओ मिनरल वाटर का बर्फ देखते हैं और सादा बर्फ देखते हैं कि कैसा है। अब इसको खोल दे, इसको खोल दे, बस 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 बस। अब इसको खोल दे। आप देख रहे, अब ये खास इसी बात का ध्यान रखना। देखिए मैंने कैन पीछे साइड में रख दिया, कैमरामैन को कहूँगा कैन दिखा दे। ये कैन मैंने साइड में रख दी, क्यों? क्योंकि अब मुझे उसको चालू नहीं करना है। अगर मेरे 33 कैन का सिल्लियों का टैंक है, 30 किलो के 33 सिल्लियों का ये टैंक है, 1 टन यानी कम से कम 20 सिल्लियाँ निकल जाएगी। उसके बाद अगर इस मशीन को चालू करूँ तो भी ठीक है, वरना मैं 20 सिल्लियाँ भी नहीं डालूँ और 2-2, 3-3, 4-4 डाल के डालता रहूँगा और मशीन को चलाता रहूँगा, तो उसमें मेरी बेवकूफ़ी है, वो यूनिट बढ़ेगी। ये कल का बर्फ़ का पोजीशन है। लोग यूँ कहते थे ना आप लोग कि बर्फ़ का हार्दिक में क्या पोजीशन होगा, 30 किलो का सिल्ली गल गया तो छोटा होता है, ये होता है। ये कल बर्फ़ निकाला था, आज ये ऐसी पोजीशन है। ढक के रखोगे ना भैया तो बर्फ़ रहेगा, ढक के रखना पड़ता है। फिर आप यूँ कहोगे मेरे को तो चाय की तपेली की तरह ज़मीन गर्म पे रख देना और खुले में देखना है आसमान के नीचे के बर्फ़ टिकता है कि नहीं टिकता है। तो फ्रिज का नहीं टिकता है, ना किसी का टिकता है। क्वालिटी में बर्फ़ अमोनिया का हो या फ्रीओन का हो, एक ही जैसा होता है। ये आप देख रहे हो, ये कल की सिल्ली ये देख लीजिए अलग पड़ी हुई, इसकी पोजीशन ये है। ये अभी के आज निकला वो, भैया पास में लाना इधर, इसको ले जाओ उधर, इसको ही ले जाओ उधर, इसमें से एक पीस ले ले, ये वाला पीस ले ले, हाँ ये वाला पीस ले ले। इस पीस को वहाँ पास में रख के बता, इधर, हाँ ये पोजीशन है। 16-17 घंटे में बर्फ इतना गल गया। ये 30 किलो का है, इसकी जगह इतना हो चुका है। ये आरओ वाटर का बर्फ है और ये सादे पानी का बर्फ है।
अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिएगा। पहले से पेमेंट की कंडीशन कह देता हूँ, 10% एडवांस होता है, 80% डिलीवरी टाइम पर होता है और 10% आपके वहाँ बर्फ़ निकलने के बाद होता है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट और जीएसटी अलग होगा। आपको ट्रांसपोर्ट अलग ही देना पड़ता है। ट्रक का किराया, माल यहाँ गुजरात सिद्धपुर से ले जाकर आप किसी भी स्टेट में ले जाते हो, उसका किराया आपको भरना होता है या अपनी तरफ से ट्रक लगाइए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। और दूसरा, जीएसटी 18% है, वो गब्बर सिंह टैक्स है। बिल लोगे तो जीएसटी तो देना ही पड़ेगा भैया, 18% टैक्स लगता है, बिल लेना पड़ता है। तो बिल बनेगा। कोई कंपनी लीगली चलती है, अनलीगली कोई काम नहीं करती है। धन्यवाद।